स्टूडेंट्स, टुडेज डे नंबर 3 ऑफ द चैप्टर ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इन क्लास 10 बैच। एक बात बताओ, अगर हम ऊपर से CnH2n + 2 लिखे, फिर बीच में होता था CnH2n और इधर होता था CnH2n - 2, पहला वाला होता था मिथ, प्रॉप, ब्यूट एंड सो ऑन होता था। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, दिस इज CH4 C2H6 C3H8 C4H10 एंड सो ऑन। वैसे ये भी सीरीज बनेगा और इधर भी सीरीज बनेगा। ये वाले सीरीज का फर्स्ट मेंबर डज नॉट एग्जिस्ट का है, ये समझा दिए थे। H है ही नहीं तो फिर हाइड्रोकार्बन किस बात का? जब H है ही नहीं तो हाइड्रोकार्बन किस बात का? इस सीरीज का फर्स्ट मेंबर का बात करें तो CH2, इसमें कुछ गड़बड़ी हो रहा था, C इधर H और इधर H, ये तो ठीक है, पर क्योंकि इन सीरीज है ना तो डबल बॉन्ड लगाना तो पड़ेगा। डबल बॉन्ड कहीं लगाना पड़ेगा, कार्बन कार्बन के बीच में ही लगता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में नहीं लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन को मिलेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, उसका वो करेगा क्या? मतलब हम यहां मिटा देते हैं तो इधर लगा देते हैं, तो सर फिर तो वही बात हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आप लगा रहे हैं। मतलब कुछ भी कर लो, डबल बॉन्ड तुम लगा पा नहीं रहे हो, तो फिर तुम इन सीरीज का नाम में कैसे तुम एग्जिस्ट कराओगे? इस मेंबर को नहीं ना करा पाओगे, इसलिए ये भी डज नॉट। ये याद हो कि बाकी सब ठीक है। ये वाले में जब ऊपर से नीचे उतरते हैं तो कितना का अंतर पाते हैं आप? CS2 यूनिट, CS2 यूनिट। अनिका अमित नहीं आएगी क्या? कहाँ गई है वो? तो वही मेरे मामा आया है, वो नहीं आई है। मामा नाम क्यों पड़ा है इसका? अच्छा ठीक है, मतलब ऐसे तो रिलेटिव है, दोनों भाई बहन है ना, तो मामा कैसे पड़ा? ओ अच्छा, मामा है तो मामा है, अच्छा समझ गए। ओके, तो ऊपर से नीचे उतरे, कितना कार्बन बढ़ा जी? यहां से यहां उतरो तो 1 कार्बन बढ़ा, और हाइड्रोजन कितना बढ़ा? 2। ओके, अब आप यहां से यहां आ जाओ, कितना कार्बन बढ़ा? हाइड्रोजन कितना बढ़ा? तो देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस ऑफ अ CH2 यूनिट, अ CH2, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस ऑफ अ CH2 यूनिट। ओके, मास में कितने का अंतर होता है? मास में तलेजा आएगा, अभी हो सकता है उसमें बैठोगे तो कोई नहीं आने वाला। वहां कौन है ये? हाँ, कहाँ है वो? तुम वहीं बैठो ना जहां उस दिन थे, वहीं बैठो जहां उस दिन बैठे थे। चलिए, मास में कितना का डिफरेंस होता है? मास में 14 AMU का डिफरेंस होता है। मास में 14 AMU का डिफरेंस होता है मास में, क्योंकि 1 मिनट, आप नीचे उतरते हैं कहीं पे भी, कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच में हमेशा 1 कार्बन बढ़ना ही बढ़ना है, और कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच में यहां से यहां उतर के आ जाओ ना, 2 हाइड्रोजन बढ़ना ही बढ़ना है। मतलब द डिफरेंस इज इन मास ऑफ, डिफरेंस इज ऑफ 14 AMU और नॉट। कहानी मेरा खत्म हो गया। डिफाइन होमोलोगस सीरीज। इट इज दैट सीरीज इन विच द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive members is of a CH2 unit, is of a CH2 unit का डिफरेंस हो, और the difference in the masses is of 14 AMU। full stop, कहानी खत्म। नेक्स्ट, all the members of a homologous series have the same method of preparation की similar method of preparation? सेम तो नहीं है, होगा, ये क्लियर कर दिए थे। नेक्स्ट, the physical property या the melting point, boiling point is the same कि there is a gradual increase। फिर हम इस लड़की को क्या समझाए थे कि ये 105 है, ये 110 है, ये 15 है, 115, तो ये कितना होगा? 120 नहीं होगा, 21 समझ लो, समझे? फिर अगला 125 होगा कि 126 समझ लीजिए, एकदम 5 बढ़ेगा जी, कि मोटा मोटी 5 बढ़ेगा। नेक्स्ट, दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, बाबू ग्रुप, दे हैव द सेम फंक्शनल, दे हैव द सेम फंक्शनल, दे हैव द सेम फंक्शनल। फंक्शनल ग्रुप क्या है अभी हमने बताया नहीं, पर आप भावना समझ रहे हैं कि ये सारे वेस्कोटियन से, सॉरी सिंगल बॉन्ड वाले हैं, ये सारे DPS वाले हैं, ओ नहीं डबल बॉन्ड वाले, ये सारे सरला बिरला, नहीं सॉरी ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो आप भावना समझ रहे हैं। कोई और चीज जो हम होमोलोगस सीरीज के बारे में भी नहीं बोले? फिजिकल प्रॉपर्टी तो बोली दिए, ग्रेजुअली इंक्रीजेस। केमिकल प्रॉपर्टी सेम कि सिमिलर? मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम या सिमिलर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मासेस बिटवीन कंसेक्यूटिव मेंबर्स? ये हम पढ़ा दिए थे होमोलोगस सीरीज। आप एक बार फिर से नोट्स में आएंगे सभी लोग होमोलोगस सीरीज का। हाँ, दे ऑल हैव अ जनरल फॉर्मूला। इन सभी का एक जनरल फॉर्मूला, इन सभी का भी एक जनरल फॉर्मूला है, और एक सभी का भी एक जनरल फॉर्मूला है। दे ऑल हैव अ
जनरल फॉर्मूला, दे ऑल हैव अ जनरल फॉर्मूला, मतलब कुछ ना कुछ जनरल जरूर है, कुछ ना कुछ जनरल जरूर है ही है। कहानी खत्म, नोट्स में आ जाओ। पेज नंबर 1 में ही है हम लोग, ठीक है। होमोलोगस सीरीज ऑफ का प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं। पहला प्रॉपर्टी, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स इज ऑफ 1 CH2 यूनिट, मिला जी। सेकेंड, द डिफरेंस इन मास इज ऑफ, मिल गया जी। नेक्स्ट तीसरा, ऑल होमोलोगस सीरीज आर द सेम फंक्शनल ग्रुप, मिला जी। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फॉर्मूला। नेक्स्ट, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम या सिमिलर। नेक्स्ट, द फिजिकल प्रॉपर्टी शोज अ ग्रेजुअल चेंज एज वी गो डाउन, ग्रेजुअल चेंज, ये भी मिल गया। ओके, अब आपको नेक्स्ट पेज में मैंने आइसोमर्स पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? फर्स्ट डे थोड़ा भी पढ़ा देते हैं ना छुट्टी करते करते भी, क्योंकि अगला दिन के लिए बच्चा के लिए एकदम से नया ना लगे। ध्यान से देखना, C5H12 है, ठीक है। C। अब देखो मेरे लिए कितना आसान हो गया पढ़ाना। इमेजिन करो फर्स्ट डे आपका हालत क्या था और आज कितने आप लोग समझदार हो गए। आप हर बच्चे समझ रहे हैं कि सर आगे मत लिखिए, हम लोग समझ गए कि कौन सी है। H कितना हुआ? 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब से हम ब्लू लाइंस नहीं लिखेंगे, अब से हम ब्लू लाइंस नहीं लिखेंगे। लिखना चाहिए पर हमारा पूरा फोकस गड़बड़ा जाता है, जहां तहां तुम लोग देखने लग जाते हो। अब तुमको दिख रहा है कि हाँ 5 कार्बन इन द मेन चेन, यही दिखलाना चाह रहे हैं। फिर से हम C5H12 ही बनाएंगे, पर इस बार टेल मी हाउ मेनी कार्बन इन द मेन चेन। अरे एक ऐसे ब्रांच में है, देखो ब्रांच में है। कितने लोगों को दिख रहा है कि दिस इज द स्ट्रेट चेन? बोलो सबको यही दिखता है सर। अब जो ज्यादा तेजी दिखा रहा होगा वो है ना, चलो जो ज्यादा तेजी दिखा रहा है उसको ऐसे दिख रहा है, फिर भी उस बच्चे को 4 इन द, और ये ब्रांच में है ना। अब इधर लिख लो, चाहे इधर लिख लो, ब्रांचवा ऊपर निकल गया। कैसे? पेड़ का बोले थे टहनी इधर से जाता है, या पेड़ का टहनी, मेन जो ब्रांच है वो कोई एक ही रहता है, मेन ब्रांच स्टेम बोलते हैं, और ब्रांचेस कहीं भी हो सकता है। तो ऐसे कर लिए तो ई ऊपर कौन सी आ गया। अगर किसी बच्चे को ऐसे नहीं पढ़ना है, वो ज्यादा स्टाइल मार रहा है बच्चा, बोलो मेन चेन में 4, और एटा की एटा ब्रांच 1 2 3 4। हम ब्रांच तो बना ही नहीं है, ये तो से ब्रांच तो बना ही नहीं। अरे एक सिंपल सा बात है जी, नहीं रुको। बोलो मतलब भावना समझ गए, कुछ ज्यादा ही भावना लग गया। चलो ये सीधा था सर। नहीं सर, अभी बोलो क्या है? ये अभी भी सीधा ही है, घूम के भी बना रहे हैं पर ये है तो वही ना। अब क्या है बोलो? अभी भी सीधा है, अभी भी सीधा है। अब क्या है? अब एट द सेम टाइम जल्दी से आप रन, एक तो पेन लेकर आओ। ये सीधा है, एक पेन को नीचे झुलाना, मार्कर ले लो, मार्कर। ये क्या हो गया? अब ध्यान से सुनना, मैं ये हटा रहा हूं। ये सेम स्ट्रेट चेन है, वहां से लेके यहां तक, पर ये क्या हो गया? अभी यहां से वहां तक क्या है, और नीचे झूल रहा है वो ब्रांच है। क्या है ये क्या है? या फिर तुम हटाओ हाथ। अब क्या है ये? अब लगा लो ब्रांच। ये क्या है? अब नीचे क्या है? ये अभी क्या है? ये है ब्रांच। बातें समझ में आई? वही बात तो ऐसे घुमा के बोल रहे हैं स्टाइल में। इट वॉज नॉट फ्लेक्सिबल एक्चुअली, इसलिए पट से टूट गया। इट वॉज रिजिड। ये हम रखे थे कुछ कारणों से, कुछ काम करना था हमको, इसका काम ही आ गया, काम तमाम हो गया इसका। गेटिंग? तो बताइए, अब आप लोग समझदार हो गए हैं, लेकिन हम इतना स्टाइल मार मार के पढ़ाएंगे कि आप सिंपल सा 4 गो सीधा सीधी रखिए ना सर। सिंपल सा 4 गो रखिए इन द एंड 1 इन द ब्रांच। ये छवि और वो छवि डिफरेंट है ना, ये दोनों एक दूसरे का चचा है।
नहीं, आइसोमर है। क्या है? चलो फिर से C5H12। दिस टाइम हाउ मेनी इन द मेन चेन? दिस इज ऊपरे वाला ब्रांच एंड दिस इज नीचे वाला ब्रांच। मतलब ये मेन चेन है, ये मेन चेन है, एक तो ऊपरे एगो। अब जिसको ज्यादा स्टाइल मार के पढ़ना है, जिसको ज्यादा स्टाइल मार के पढ़ना है, हम उनको भी पढ़ा देते हैं। अल्लो, ये हो गया मिश्रा जी। समझे मिश्रा जी? ये मेन, तो इधर इधर क्या हो गया? और पहले मैंने क्या पढ़ाया था? ये मेन चेन और ये ऊपर वाला क्या था? समझे ना मिश्रा जी? ओके। अब कुछ जरूरत से ज्यादा तेजी झाड़ रहा है कोई बच्चा, बोलो ये क्या है उसका? एटा की, एटा की ब्रांच हॉबे। हाँ तो हॉबे तो ब्रांच ही तो हॉबे। एटा की, एटा मेन चेन, एटा की मतलब ये कुछ ऐसा हुआ मिश्रा जी, एगो इधर एक इधर एक इधर। ठीक, इतना बकबक करे कि आप सीधा पढ़ाया कीजिए सर। टू इन द ब्रांच। तो बताओ ये इसका चचा है? आइसोमर है। ये इसका चचा है। सो व्हाट आर आइसोमर्स? स्ट्रक्चरली डिफरेंट पर केमिकली फॉर्मूला वाइज दे आर द सेम थिंग। They have the same chemical formula, they have the same molecular formula, but different structural formula. Structure अलग है, इसकी बनावट अलग है, इसकी बनावट अलग और इसकी बनावट। अब जाने से पहले हम तुमको भरोसा बस दिला दे। कितना हुआ जी? 3। जल्दी बोलो। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस पे मेरे को मतलब डाउट मत किया करो कि H कहीं गड़बड़ा तो नहीं गया है सर। देखो H अभी भी 12 है, C5H12। तो मैं ब्लू लिखूं कि नहीं? हम लोग अब से डाउट नहीं करेंगे आप पे। H नहीं गड़बड़ाता है सर, H ठीक ही रहता है। आप बस C का स्ट्रक्चर बदलिए, उसके अकॉर्डिंगली H खुद ब खुद जाके सेट वंस मोर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेट तो हो ही गया। ठीक है, सेट तो हो ही गया। तो आइसोमर्स किसे कहते हैं समझ में आ गया? अब जरा गेस करके बताओ, आइसोमर्स का आपस में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। ये सब तो है आखिरकार C5H12। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है कि नहीं? होता है। क्यों? स्ट्रक्चर अलग है ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। इतना हम पढ़ा चुके हैं, नोट्स में एक बार आ जाइए। अच्छा, एक और चीज, आइसोमरिज्म होने के लिए कम से कम कितना चाहिए? जैसे एक सिंपल सा बात है, मान लो साल के शुरू में कोई आया यहाँ पे, बैच में पढ़वाना है बच्चे को। कौन सा क्लास में? 9 में। तो हमने ठीक है, अभी नाम लिखा रहा है, नाम लिख के चल जाइए। पहला बच्चा आया था हम लोग के यहाँ 9 में, ईशा अग्रवाल। बहुत पहले लॉकडाउन में उसके पापा बात किए थे फोन पे। यू डोंट रिमेंबर बट आई रिमेंबर। ओके, बट आई रिमेंबर इट वेरी वेल। समझे? हमको याद है लॉकडाउन को टाइम था, रामायण देख रहे थे हम। हाँ 10 बजे का टाइम था, हमको बहुत अच्छे से याद है। इसके पापा कॉल किए थे। आगे हमको पता नहीं था कि आगे चल के इतना जुड़ जाएंगे। तो कहना चाह रहे, एक बच्चा का नाम लिखाया, मान लो कोविड नहीं था तो कहा इसका बोलने पे बैच चालू कर देते कि अभी एक है, एगो में बैच नहीं चलेगा। उसके बाद मोपाली आई थी इसकी बड़ी बहन, बोली मेरा भाई है, बहुत सीधा समझे थे इसको, सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं, विद्या छूकर बोल रहे हैं। गोरा तो कुछ ज्यादा था उस समय कुछ ज्यादा गोरा था, एकदम सीधा साधा यहाँ पे आके बैठा था, मोपाली के साथ आया था फर्स्ट डे। इतना मतलब हमको ना डर लग रहा था, जैसे झांसी वाली से हम डरे थे ना, जैसे बोली ना झांसी मेरे पापा कहाँ एयरफोर्स में है, भयानक हम डर गए थे। तुम लोग को दिखा था मेरा चेहरा पे डर। एयरफोर्स बोली थी और हम शांत हो गए थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप वहां बैठे थे, पूरा क्लास गवाह है इस बात का। आप एयरफोर्स बोले, हम चुप हो गए थे एकदम से। एनीवे, सेकंड बच्चा आया मुखर्जी, मोपाली लेकर आई, 2 बच्चे हो गए। क्या हम बैच चालू कर दिए थे? कोविड की बात नहीं कर रहा हूं, 2 बच्चे पे भी मैंने नहीं किया। नेक्स्ट ऐश्वर्या आई, अनिका अमित की बड़ी दीदी, किशन मेरी बहन है, पढ़ना चाहती है, हम ठीक है नाम लिख रहे हैं। 3 क्या भाई होने पे बैच शुरू कर दिए थे? नहीं। नेक्स्ट आई अंकित अमन सिस्टर। अंकित अमन बोला कि मेरी सिस्टर आएगी, आप देख लीजिएगा, हम अलग से बात करने नहीं आने वाले उसके लिए, वो खुद आ जाएगी, आप बात कर लेगी, आप शी इज इंडिपेंडेंट एनफ। तो हम ठीक है। 4 बच्चा हुआ, अब शुरू कर दिए। बोले अब आप सोच रहे थे बैच शुरू करने का, मेरी बात को बकवास मत सुनना। 5 कार्बन्स होने पे मैं आइसोमरिज्म शो कर पाया। हिंदी में बोले तो विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स में बना पाया। चलो जरा 4 कार्बन्स का आइसोमरिज्म मैं कर पाऊंगा कि नहीं? लेट मी जस्ट सी हाउ मेनी इन द मेन चेन। दिस टाइम अगेन C4H10, how many in the main chain?
वन इन द ब्रांच। बोलो ठीक तो बन गया आइसोमर, क्या नाटक कर रहे थे इतना, बन गया ना। चलो हाउ मेनी इन द मेन चेन, बोलो ऑल, बोलो ऑल। हाउ मेनी इन द ब्रांच, वन। हाउ मेनी इन द ब्रांचेस, मतलब एक ठो ब्रांच वाला बन गया, दो ठो ब्रांच वाला बन गया। इसमें एक ठो ब्रांच वाला बना, अब चलो बाबू दो ठो ब्रांच वाला बनाते हैं। एक मिनट पहले हम अपना बात खत्म कर ले। चलो बाबू दो ठो ब्रांच वाला बनाते हैं, एक नीचे झुला दिए, एक ठो नीचे झुला दिए। कितने लोगों को लग रहा है कि ये ब्रांच है और कितने लोगों, समझे? तो सॉरी नहीं बन पाया दो ठो ब्रांच, ट्राई कुछ और करते हैं, ट्राई कुछ और करते हैं। अब बोलो जी, बोलो ब्रांच बाबा नहीं रहा आपसे, ये तो मेन चेन है, कैसे कर रहे हो? ये देखो ना ऐसे करके, ऐसे क्या जी यश, बोलो ब्रांच एक को नहीं है ब्रांच में आपका, माफी चाहूंगा नहीं बन पाया। रुको ना जी, अब बोलो बना, लेकिन ले दे के ना सर, आप एक ही ब्रांच बना पा रहे हैं। कितना नो, एक ही ब्रांच बना पा रहे हैं, दो ब्रांच नहीं सक रहे। लो मिटा के इन्हें कह देते हैं। तो बोलो कितना मेन चेन मिश्रा जी, एक के को ब्रांच हो रहा है, कुछ कर लो, एक से ज्यादा ब्रांच। ओके, मतलब पूरे भाषण का ये हुआ कि 4 कार्बन अगर होंगे तो इसके कितने चचास आइसोमर्स बन पाएंगे? 2 ही आइसोमर्स बन पाएंगे। कितने बन पाएंगे? 2 ही बन पाएंगे। ये खत्म होगा तब प्ले करोगे। अरे एगो नॉर्मल हुआ ना रे भैया। हाँ रे बाबू, इसके कितने चचा लोग थे? ठीक, 4 कार्बन हैं तो 2 ही आइसोमर बना पाएंगे। हम क्या बोले थे? सबसे पहले ईशा अग्रवाल का कॉल आया था तो बैच चालू नहीं हुआ था, नाम लिख कर रखे थे। फिर मुखर्जी आ गया, 2 स्टूडेंट हो गए थे, फिर भी बैच चालू नहीं हुआ था, 2 हुआ था। फिर तीसरा आया था ओनिका अहमद, तो भी बैच मैंने शुरू नहीं किया। चौथा मोनू मुस्कान के आने पे हम सोचे थोड़ा कि चलो बैच शुरू कर देते हैं। मैं बोलना ये चाह रहा हूं 5 कार्बन होने से आइसोमर्स बन सकता है। बोलो बहुत बढ़िया से बैच चालू हो जाएगा, मतलब बहुत बढ़िया से बना। 4 होने से बनेगा कि बहुत बढ़िया से नहीं बना, एक के को ब्रांच वाला हुआ। चलो अब 3 कार्बन वाला देखते हैं। C3H, बोलो ना जी 8। C बोलो, हाँ ये नॉर्मल वाला। 2 ठो इन द मेन चेन एंड 1 इन द ब्रांच। ये है आइसोमर कि आइसोमर नहीं बन पा रहा है? क्योंकि इसको ये तो मेन ही चेन हुआ, बन पाया। मतलब 3 गो बच्चा रहेगा तो हम ट्यूशन का बैच नहीं चालू करते हैं। हमको कम से कम कितना बच्चा चाहिए? 4 बच्चा चाहिए तो बैच चालू हो जाएगा। मेन चेन में 4 का बना लेंगे बैच है, 3 इन द मेन चेन 1 इन द ब्रांच। 5 बच्चा रहा तब तो हाँ सुमित सर के हाँ 5 बच्चा हो गया होगा तो जाओ जाओ शुरू हो जाएगा बैच। जाओ मेरा नाम लेना, बोलना हम कृष्णा हम भेजे हैं तुमको। तुम खाली मेरा नाम लेना, बहुत सिंगाड़ा खिलाए सर को, हम खाली बोलना सर शुरू कर देंगे बैच। मतलब 5 गो में रिस्क है कि 5 में तो बनना ही बनना है। 4 गो में बना है पर ऑल द 4 इन द मेन चेन, ओनली 1 इन द ब्रांच। 3 गो में तो बनबे नहीं कर रहा है। कितने बच्चे समझ नहीं रहे हम क्या बोल रहे हैं? बोलिए पलक, पक्का समझ रहे हैं? 3 कार्बन होने से बैच शुरू होगा। इसे एग्जाम में मत लिखना, भावना समझो। बैच शुरू होगा नहीं शुरू होगा? सो आइसोमरिज्म इज पॉसिबल इफ द नंबर ऑफ कार्बन इज एटलीस्ट 4, कम से कम 4 हो तभी आइसोमरिज्म पॉसिबल है। 4 पे भी और 5 पे भी। जब सभी के सभी स्ट्रेट चेन में हो तो उसे एन पेंटेन बोलते हैं। एन क्यों? नॉर्मल। एन का मतलब, और पेंटेन क्यों? क्योंकि 5 वाला है तो पेंट, और एन वाला है तो एन। पेंटीन थोड़ी है, डबल बॉन्ड कहां है? एगो ब्रांच में रहा आइसोपेंटेन। हमको बचपन में क्या डाउट होता था पता है? एगो ब्रांच में गया तो आइसो, ये तो 4 गो है तो ब्यूटेन। 4 गो वाला ब्यूटेन। मेरी मिस मारी चट्ट से हमको, बोली कि एक आइसो लिखो, इट इज रिप्रेजेंटिंग की ब्रांच में, पर एज ए होल ये है तो 5 कार्बन ना, तो पेंटेन ही होगा नाम। और हम कैसे समझ रहे थे? ब्रांच के लिए लिख दिए आइसो, 4 गो है ब्यूटेन। अब इसका क्या बताई कि व्हेन 3 आर इन द मेन चेन, 2 ठो का ब्रांच है तो नियो 2 ब्रांच, और हम मिथित प्रोपेन लिख दिए थे। हम लिख दिए थे
प्रोपेन, क्योंकि हम सोचे 3 गो है, मारी फिर चट से। बोली कितना गो से नहीं मतलब, ये है तो 5 कार्बन का ही ना। उम्मीद करते हैं आपको भी वो डाउट ना हो जो मुझे कभी हुआ था। फिर से सुनो, कैसा भी स्ट्रक्चर है 5 कार्बन इसलिए पेंटेन, कैसा भी स्ट्रक्चर है 5 कार्बन इसलिए पेंटेन, कैसा भी स्ट्रक्चर है 5 कार्बन इसलिए पेंटेन, 5 कार्बन इसलिए पेंटेन। आगे न्यूओ लगा क्योंकि 2 ब्रांच है, आगे आइसो लगा क्योंकि आगे नॉर्मल लगा। ठीक है, एक बार ईशा अग्रवाल बताइए एन कब लगता है? नॉर्मल रहे, ठीक है। नियो कब, आइसो कब लगता है? जब एक ब्रांच निकले। तो देख पगली, एक ब्रांच निकले तो 4 हो गया ना, पेंटेन क्यों होगा, ब्यूटेन ना होगा? नहीं तो है तो स्ट्रेट चेन में 4 ही ना। अच्छा नीचे भी तो देख, नीचे भी है, ऑन द होल है तो 5 ही ना, तो पेंटेन होगा। नियो नाम क्यों पड़ा? ऊपर एक नीचे एक, तो ये तो प्रोपीन ना होना चाहिए, नहीं होगा। टोटल तो 5 है ना। कृपया आप अपने कॉपी में आइए, नेक्स्ट रोमन नंबर नहीं छोड़िए, नोट्स में आइए। कैन यू सी द टॉपिक आइसोमर्स इन पेज नंबर 2? आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अंडरलाइन करो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तीनों शब्दों को अंडरलाइन करना है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अंडरलाइन करो, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तीनों वर्ड्स को अंडरलाइन करो, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मिला जी? आइसोमरिज्म इज पॉसिबल फॉर हाइड्रोजन हैविंग, ठीक है। मेरा आर.एस. अग्रवाल कहां गया? एक बार वहां देख लीजिए किसके पास है। यू हैव नॉट टेकन आर.एस. अग्रवाल टुडे? अरे इन लोग अपना किताब लाएगी तो टिक मारेगी, कम से कम टिक मारने से ना एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। ये लोग मेरा किताब से बनाती है, टिक भी नहीं लगता है, कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है। और जबकि घर से प्लानिंग करके आती है कि यहाँ बैठ के पढ़ेंगे, तो बुक तो लाओ अपना। अच्छा, जिसमें टिक लगा था वही प्रश्न बनाते हैं, पर फिर भी अपना बुक रखो, उसमें गंदा करो नहीं है। देखो, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मिल गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कोई ला के रख के गया, हम नीचे नहीं रखते हैं, ये मेरा बुक ऊपर ही रहता है। हाँ 11th का बुक वहीं रहता है, क्योंकि बहुत लोग आता है दिन भर मांगने। ठीक है, चल गई। Isomerism is possible for hydrocarbon having 4 or more carbons। अंडरलाइन करो 4 और more carbons, अंडरलाइन करो, नीचे लिखो VVI। 4 और more carbons को अंडरलाइन करो और नीचे लिखो VVI। यश, इसका मतलब समझ में आ गया? बोलो 4 को होने से भी आइसोमेरिज्म हो तो रहा था ना सर। वैसे हर प्रकार का हुआ कि सिर्फ 2 ही प्रकार का हो पाया, लेकिन हुआ ना 4 और more carbon। द फॉलोइंग फिगर शोज द वेरियस आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। फटाक से बनाओ एन पेंटेन, बॉक्स में सेकंड बॉक्स में बनाओ आइसो पेंटेन और थर्ड बॉक्स में बनाओ नियो पेंटेन। जल्दी जल्दी बनाते जाओ। कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है इधर आज, है ना? क्या हुआ उस लड़की को, मतलब अनिका अमित को? अरे मतलब उसको क्या हुआ? और ये भी अपना एड्रेस बदल ली है। तुम्हारा बंधु, बेस्ट बंधु। कौन क्लास थे के? क्लास 2 थे के 7 थे के? आपका नाम हुआ रूही, पूरा नाम? भूमि। अच्छा भूमि, भूमि भूमि पूरा नाम? मुखोपाध्याय। हाँ भूमिका। अच्छा भूमिका, आगे क्या है? उपाध्याय। बंगाली? यू नॉट बंगाली? अच्छा ठीक है ठीक है। हमको ब्राह्मणों से मतलब कि बंगाली है कि नहीं, हमको मतलब इससे है, नहीं है ना, बस ठीक है। हम बंगालीज की तलाश में रहते हैं और पंजाबीज की तलाश में रहते हैं। पर आप तक सीख लिया, बाकी तक चंगा है? चंगा है, बहुत चंगा है। चंगा है मतलब अच्छा है, ठीक है, अच्छा है। कुछ नहीं, चलिए। তুমি কিরকম থাকো? তুমি বাংলাতে কথা বলো, সেই জানে না, কিরকম বললো? उसके साथ रह के सीख गए, उसके साथ रह के सीखे, देन हाँ थर्ड पकना, समझे? तुम्हारा ही पाड़ा के आसपास वाला पाड़ा है ये। तुम्हारा पाड़ा कौन सा है? जेल रोडे থাকে এই ছেলেটা, जेल रोड में जानो ना? हाँ तो सेम पाड़ा, थर्ड पकना, प्लाजा सिनेमा के बगल वाला गली में। रोल एंड रोल, और
पानी आ गया लड़का का मुंह में, रोना रोल के बगल में। टेस्टी बनाता है सर। आप समझ गए? तो तुम्हार पाड़ा सेम पाड़ा ही था के। चलो मिटाओ, मिटा दे भाई। आइए, फर्स्ट पॉइंट, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इससे सहमत हैं। सेकेंड पॉइंट, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बोलो तब से तो आप कल से यही बता रहे हैं, इससे भी सहमत है। तीसरा, द ओवरऑल शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिफर बिटवीन आइसोमर्स सो दे डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टी। क्यों इनका फिजिकल प्रॉपर्टी में अंतर आ गया? ओवरऑल शेप डिफर, ओवरऑल शेप सो दे डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टी। एकदम क्लियर है? नेक्स्ट, द केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स स्पेशली व्हेन द फंक्शनल ग्रुप डिफर, सो आइसोमर्स मे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान से सुनना, मे हैव क्यों बोले? ऐसे इनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही होगा क्योंकि सबका सब C5H12 ही है। लेकिन मान लो, आगे अभी हम लोग और पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मान लो इसमें कहीं डबल बॉन्ड लग गया, यहां मान लो, और यहां पे OH लग गया। सर OH क्या चीज है? कभी बताया नहीं। इसको अल्कोहल बोलते हैं, समझ रहे हो? अल्कोहल। हाँ हाँ हाँ, तो तुम का 2.5 रुपये वाला पाउच मांग रहे हो? हम बोतल प्रॉपर बात कर रहे हैं, हम प्रॉपर बोतल का बात कर रहे हैं। दिस इज अल्कोहल। लेकिन हो सकता है कि ये OH यहां लग गया, हो सकता है, मान लो हो सकता है ये OH यहां लग गया और डबल बॉन्ड भी यहां है, मान लो। तो कहना चाह रहे हैं ये बना तो आखिरकार दारू ही, अल्कोहल, ये भी बना तो दारू ही, अल्कोहल, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ OH अलग अलग स्थानों पे आ रहा है, तो मे बी केमिकली फॉर्मूला डिफर कर जाए, इसलिए वहां मे बी लिखा है। फंक्शनल ग्रुप, अब इसका फंक्शनल ग्रुप कौन है? अब इसका OH है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हम क्या बोले, एक बार भी पढ़ाए नहीं पर हम समझा ठीक ही दिए कि इन सब का फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड है। इनकी पहचान तो भैया सिंगल बॉन्ड के कारण ही है। इन सब का फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है और इन सब का फंक्शनल ग्रुप, अभी यहां इसी क्लास में अगर अभी की बात करें तो कोई बच्चे DPS के, कोई हेहल के है, कोई JVM के है, कोई सरला बिरला के है, कोई टेंडर हार्ट के, पर भी इस वक्त तो सबकी पहचान है सुमीशियन। अभी तो पहचान वही है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग तो सेम स्कूल ड्रेस में भी नहीं है, तो ऐसे भी कोई पहचान हो नहीं सकता है। दूसरी बात, अभी बोलचाल और हाव भाव का एक्सप्रेशन एक सुमीशन वाला ही है। जैसे हम कुछ भी बोलते हैं, इसको तोड़ दो, तो सब लोग वही भाषा बोलता है, तोड़ दो। कोई ऐसा नहीं कि इंग्लिश में बोलता है ओके जस्ट ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स, ये स्कूल की भाषा होती। तो कुछ ऐसे भाषाएं हैं जिससे तुम यहां पे बात कर रहे हो, तो अभी तुम्हारी पहचान तो, ऑल्दो यहां पे तुम DPS के भी हो, हेल के भी हो, तो अब ये रहा कि अब ये डोमिनेट कर गया, अब ये इस पूरे का फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो अब समझ रहे हैं, ये अब दारू कहलाएगा, पेंटीन नहीं कहलाएगा। अब लेकिन क्या कहलाएगा ये? अब ये पेंटीन कहलाएगा, पर अब ये पेंटानॉल कहलाएगा। जैसे अल्कोहल वैसे ही पेंटा। अब पेंटानॉल बोलते समय तो बोल दिए ऑल, तो तुम समझ गए ऑल है मतलब अल्कोहल है मतलब दारू है, तो इसका चर्चा नहीं कीजिएगा। नामकरण में इसका कोई भूमिका नहीं है, नामकरण में इसका भी भूमिका है। पेंट 1 ईल 2 ऑल ऐसे नाम पड़ेगा, या पेंट 2 इन 1 ऑल ऐसे नाम पड़ेगा, या पेंट 3 इन 1 ऑल ऐसे। मतलब है तो ये भी ना, ठीक है, डोमिनेट ये कर गया। तो अभी हम उतना गहराई पे नहीं जा रहे, अभी हम आइसोमर में सिर्फ बोले ये भी OH, ये भी OH, ये भी OH। फंक्शनल ग्रुप लगा कहां है उसके कारण स्ट्रक्चर डिफर कर सकता है। अभी कहां लगा है बोलो? फर्स्ट प्लेस में, और डबल बॉन्ड काफी दूर है। पर इसमें फर्स्ट प्लेस में लगा है, डबल बॉन्ड काफी पास है, और फर्स्ट ही प्लेस में लगा और डबल बॉन्ड भी यही लगा है। तो हो सकता है कि तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी मे डिफर। झांसी वाले जल्दी से समझाइए मे का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? बोलो फंक्शनल ग्रुप के लगने के कारण। वो कहां लग रहा है इस पे सारा कुछ बदल सकता है, इसलिए 5वां पॉइंट जरा देखो, चौथा, द केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स स्पेशली व्हेन द फंक्शनल ग्रुप डिफर्स, सो आइसोमर्स मे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। एग्जांपल, प्रोपानॉल C3H7OH हैव 2 अरेंजमेंट्स, C3H7OH हैज 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स मैंने लिखा है। पहला अरेंजमेंट क्या है? CH3CH2CH2OH, और दूसरा है CH3CH3OCH3। काहे है, कौन सी है, अभी तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन उस दिन समझ आ जाएगा जिस दिन हम शराब पढ़ा चुके होंगे। अभी बस समझ लो कि हाँ दोनों देखने में लिखने में अलग अलग लिख दिए, आप लिखे ना अलग अलग, तो इसलिए दे में डिफर। अब एक प्रश्न आ रहा है जो पहला दिन पढ़ाई दिए थे, नेम एन एलिमेंट अदर देन कार्बन विच शोज कैटेनेशन। कौन है? सिलिकॉन। तुम इतना जल्दी जवाब कैसे दिए सिलिकॉन का? आप बताए थे, मत बोलो जी, बोलो उसका भी लास्ट में 4 होता है, गजब है, बोलता आप बताए थे।
बोलो उसका भी लास्ट में 4 होता है। बोलो भाई, तो वो भी ना लेता है ना देता है, शेयरिंग करता है, पर उसका कैटनेशन उस हद तक जाता है कि उस हद तक नहीं जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? लार्ज साइज। बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसे ही बोला करो। बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज द लेंथ ऑफ चेन डज नॉट गोज टू दैट एक्सटेंट, पर कार्बन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, छोटा साइज होने की वजह से बहुत लॉन्ग चेन बना देता है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको तुम लोग का रिस्पॉन्स देके, छू लिए दिल एक साथ हुआ। नेम एन एलिमेंट, अभी चुप चुप नहीं, नेम एन एलिमेंट अदर देन, नहीं अभी पढ़ाने दो, अदर देन कार्बन विच शोज कैटनेशन। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, it shows catenation and forms chain with hydrogen due to large size. With hydrogen full stop लगाओ, तो with hydrogen full stop लगाओ, it forms chain with hydrogen full stop, full stop लग के होगा due to its large size it forms chain up to 7 का atoms। नहीं बुझाया? जैसे सी 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 जितना मन उतना लंबा कर सकते हैं, पर ऐसा ही का एक लिमिट है। सिलिकॉन कहां तक जाता है? 7 तक ही जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? त्रिशा, त्रिशा है ना, त्रिशा बोले तृष्णा बोले भावना समझ जाइएगा। क्यों कोवेलेंट कंपाउंड बिजली कैरी नहीं करता है? चुप रहो ना जी, नया बच्चा को ना तेज बनाना मेरा ड्यूटी है। कुछ याद आ रहा है? कल हम क्या बोले थे? गुड, आयंस है तो फ्लो ऑफ आयंस होगा, फ्लो ऑफ आयंस होगा तो बिजली कंडक्ट करेगा। पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो आयंस, जैसे ही मैंने आपसे प्रश्न पूछा आपको एकदम से ब्लैंक हो गया, याद नहीं आया, पर हम जैसे ही छवि बना दी आपको याद आ गया। तो छवि दिमाग में रखो, इसमें आयंस होता है और इसमें आयंस, तो इसलिए दे डू नॉट कंडक्ट। अब हमको पूरा सेंटेंस में बोल दीजिए, आप चाहें तो आप आंसर देखकर चोरी भी कर सकते हैं। হয়ে গেছে এখন কি कंटिन्यूटी? ठीक है, मैसेज कर दीबी, साथे जा रहे दोनों? अच्छा ठीक है, मिल लो। ये छोटू है वो दादा है, आगे पता है ना आप लोगों को। वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? अब आप सुनकर ही बता दीजिए मेरे को, बताइए। हिंदी में बोले तो यहाँ पे शेयरिंग होता है, कोई आयन का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए कंडक्ट। हिंदी में तो समझा चुके हैं, पढ़ दे रहा हूं मैं। सिंस इन कोवेलेंट कंपाउंड्स द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड एंड नो आयन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, अंडरलाइन करो, नो आयन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, अंडरलाइन करो। ठीक है, कॉमा, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स नो फ्लो ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस, हेंस दे आर पुअर कंडक्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, वाई कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? क्यों मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है? ये भी कल समझाए थे, त्रिशा बताइए। शेयरिंग होने की वजह से बॉन्ड बहुत कमजोर होता है। कृष्णा और तलेजा एक दूसरे में मोबाइल और सिम कार्ड शेयर करता था, बीच में आया मुखर्जी, कान में उसका भांडा फोड़ दिया। अबे तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, जानता है? बोला कि क्या समझता अपने आप को, फोन लाया तो बड़का तेज समझा, मारेंगे ना साला, ऐसा तो एकदम ऐसा कुछ बोल दिया, तो तुरंत में लोगों का तुरंत में बॉन्ड टूट गया। लेकिन अगर हम अपना किसी को स्कूटी बेच दिए और उसके बदला 25,000 रुपया ले लिए, तो एक बार बेच दिए तो बेच दिए, उसके बदला पैसा ले लिए, तो इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें कोई खिंच नहीं, पर इसमें शेयरिंग है तो खिंच। परीक्षा में सब स्कूटी और खिंच मत लिखना, यहां लिखना सिंस शेयरिंग टेक्स प्लेस सो दीज बॉन्ड्स आर वीक एंड व्हेन द बॉन्ड इज वीक तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5। वाई कार्बन कुड नॉट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन? प्लीज इसको VVI मार्क कीजिए। यहां बैठे सभी बच्चों को कल मैं बहुत टाइम लेकर समझाया कि देने वाला दानी दे के भी प्लस, ऐसा क्यों होता है, काहे होता है, हम कल बता दिए थे सभी बच्चों को। देने वाला दानी दे के भी प्लस, क्योंकि देने पर क्या चला जाता है? कट जाता है, इलेक्ट्रॉन्स चल जाता है, पर प्रोटॉन्स की संख्या अभी भी उतरी रहती है। मतलब ऐसा समझो, मैग्नीशियम की बात करें तो अंदर अभी भी 12 प्लस है। कितना प्लस है? और नॉर्मली 12 माइनस था, तो 12 प्लस और 12 माइनस मिलके नलिफाई हो गया 0। लेकिन अगर मैग्नीशियम दे देता है 2 ठो, तो 10 है ना, माइनस रह गया जी। माइनस कितना रह गया? 10 गो, और प्लस कितना रह गया? 12 गो, प्लस 12 और माइनस 10 रह गया। तो ले दे के आंसर कैसा आ रहा है? अब क्लोरीन की बात करते हैं, 17 नंबर पे है, तो 17 गो उसका क्या है? प्लस है। 17 नंबर पे 17 गो और 17 गो माइनस होता है, इसलिए नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन जब वो 2, 8, 7 एगो ले लेगा तो माइनस कितना हो जाएगा?
इसी बात को दूसरे ढंग से भी समझा दिए। हमने सिर्फ आधा आपको ज्ञान नहीं दिया कि देने वाला दानी दे के भी प्लस, उसका कारण बताया है देने पे प्लस क्यों हो जाता है। प्लस उतना ही रह जाता है प्रोटॉन्स पर, कौन कम हो गया है। दिख रहा है ना, लास्ट शेल से मिटा दिए थे चल गया और इसमें लास्ट शेल में आ गया। पक्का। अब आप लोग नोट्स निकाले, आंसर 5 एक जन मेरे को दे दीजिए, वहां से शेयर कर लीजिए, बीच में रखो, बैक पीछे कर लो, नेक्स्ट पेज भी दे दो। चलिए पढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट पेज भी आप ही के ना लेंगे। चलो, इफ कार्बन गेन्स इलेक्ट्रॉन टू बिकम C4-, अगर कार्बन ले लिया, जो कि लेगा नहीं पर अगर ले लिया तो क्या बनना चाहेगा, मतलब उसका अंदर में अभी भी प्लस की मात्रा कितनी है, लेकिन अगर वो ले लिया, नॉर्मली वो इस अवस्था में रहता है, नॉर्मली वो इस अवस्था में रहता है, और अगर ले लिया ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में ले लिया तो अब उसकी अवस्था C4- क्यों बन गई है। बोलो सिंपल भाषा में बोले तो 4 को ले लिया, लेने वाला भिखारी इसलिए माइनस बन गया। 4 को ले लिया, लेने वाला भिखारी इसलिए। और अगर डिटेल में केमिस्ट्री समझना है तो 6 को प्लस था, 6 को माइनस था, नॉर्मली ऐसा। लेने के बाद भी 6 प्लस है, लेकिन माइनस कितना हो गया। तो तुमको हम देहाती जैसा भी समझाते हैं, लेने वाला भिखारी लेके भी माइनस, और तुमको हम केमिस्ट्री में भी तो समझा देते हैं। चलिए फिर से पढ़िए। इफ कार्बन गेन्स इलेक्ट्रॉन टू बिकम C4-, देन इट वुड बी डिफिकल्ट, इट वुड बी फॉर द न्यूक्लियस हैविंग 6 प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस हैविंग टू होल्ड, सो इट इज नॉट पॉसिबल। 6 को प्लस 10 को माइनस को होल्ड नहीं कर सकता है। इसको हम देहाती में क्या बोलते थे, टाइगर बिस्किट वाला केस है। 5 रुपया का तुम बिस्कुट लिए हो, 10 का नोट दिए हो, तो ना हम दुकानदार के ही हक में फैसला कराएंगे ना आप, लेकिन 9 रुपया का अगर चिप्स खाए हो और 10 का नोट दिए हो, 1 रुपया सहने बोलेंगे तो दुकानदार बोला था ना तुमको सह लो, और 11 का मैगी खरीदे थे, 10 का नोट दिए थे, तो हम दुकानदार को बोले थे ना 1 रुपया आप सही है ना, कल दे देगा। ये तो मेरा देहाती भाषा हुआ। थर्ड एग्जांपल था टाइगर बिस्कुट, पर यहाँ समझा दिए काहे नहीं लेता है, ये काहे नहीं लेता है समझा दिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आइए, काहे नहीं देता है। आइए सेकंड पॉइंट पेज नंबर 3 में मिलेगा। इफ कार्बन लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स, इफ कार्बन टू बिकम C4+, अब बताइए मिश्रा जी, ये छवि देख लिए। अब मैं कौन सी छवि की बात कर रहा हूं, ये नॉर्मली 6p है, फर्स्ट शेल में 2 है और नेक्स्ट शेल में 4 है, ठीक है, नेक्स्ट शेल में 4 है। अब देखिए मिश्रा जी, ये एक देना चाह लिया अगर, एक नहीं चारों, तो इट विल हैव हाउ मेनी प्लस एंड नाउ हाउ मेनी माइनस। इसलिए ना देहाती में बोलते हैं देने वाला दानी देके भी प्लस। ठीक, आगे बढ़ने से पहले हम फिर से पूछ रहे हैं कि 6 प्लस और 10 माइनस बैलेंस नहीं हो पाएगा। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द 6 पॉजिटिव चार्जेस टू होल्ड द, इसलिए वो लेता ही नहीं है। अब गेस करो झांसी वाले, देता ही भी क्यों नहीं है। शेल है वही खत्म हो जाएगा। चलो इसने कुछ तो बोला, कुछ तो बोला, शेल ही फिनिश हो जाएगा। चलो गुड, कुछ तो बोला। और कोई लॉजिकल रीजन? अंकित अमन तुम बोलने की कोशिश करो। और वो अपना इतना क्यों देगा? अपना वो क्यों देगा 4 को, ठीक है नेक्स्ट। साइज बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब ले दे के वही शेल वाला ही बात हो गया। शेल, हाँ यही मेन चीज है। 6 गो प्लस 2 गो माइनस को भयंकरे होल्ड कर देगा। 6 प्लस जो है सिर्फ 2 माइनस को भयानके होल्ड कर देगा, श्रिंक कर जाएगा। यही बात अंकित अमन बोला। और इसने कहा कि शेल खत्म हो जाएगा और उसने बोला होल्ड। कहने का मतलब देहाती में 6 गो प्लस 2 माइनस को भयंकरे एकदम खींच लेगा। कैसा खींच लेगा? भयानक करे। आप ऐसा मत बोला कीजिए, आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर झांसी वाले। नहीं तो आप बोलिएगा अरे नाम हो जाएगा आपका, फेमस हो जाइएगा। फिर आप ऐसे बोलिएगा क्या मामू क्या हो रहा है, जादू की चप्पी में दे रहा तुम्हें। नहीं, आप डॉक्टर बनिएगा तो प्लीज थोड़ा संपर्क कीजिएगा, बहुत प्राउडली। मेरी एक स्टूडेंट डॉक्टर बनी है, प्रतिभा मोदी। कोई जानता है प्रतिभा मोदी को? तुम ही लोग का मोहल्ला की है ना? हाँ, वेंकटेश मोदी।
हाँ तो वही, मोदी हारना नहीं है। वेंकटेश मोदी की अपनी बहन है। शी पास 10 क्लास 12 इन 2016। 16 में वो 12वीं पास की। और अभी क्या हो रहा है? 22 हो गया। चलो 12वीं पास की 2016 में। उसके बाद 1 साल आकाश के चक्कर में फंस गई, आकाश इंस्टीट्यूट। इस सब पे भी बोलना स्टार्ट करेंगे तो बहुत बोल देंगे, शॉर्ट में बस बोले चक्कर में फंस गई। फिर उसके बाद 1 साल गई कोटा, एलन, देन शी क्लियर्ड मेडिकल। लेकिन अभी भी उतनी छोटी सी रह गई है। हाँ हाँ हाँ, ये बात भी सही है। तो बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। एक आयुष बदानी बन गया। आयुष बदानी को भी जानते हो? आयुष बदानी लोग को नहीं जानते, ये तो यहाँ गौशाला चौक में। तुम बदानी लोग को जानते हो? अरे नॉर्मली पूछ रहे हैं, बदानी लोग को जानते हो? गौशाला चौक, तुम जहां रहते हो वहां से बदानी लोग, पंजाबी लोग हैं वहां पे। पंजाबी लोग जान रहे हो? मामा है सुनील यादव पार्षद, उसी के घर के आसपास। सच में बदानी लोग है। आयुष उसमें एक तो बैंक पीओ का तैयारी कराता है साकेत बदानी। अच्छा ठीक है, इनसे मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इसी मोहल्ला का है। हाँ इसीलिए पूछा, ऐसे ही तुम लोग हंस दिए। हाँ बोलो, ठीक है हम कर लेंगे। लेकिन सर मामा नहीं जानते। तो एक वो बना डॉक्टर आयुष बदानी, एक आस्था पोदार बनी। आस्था पोदार को जानता है? श्रद्धानंद रोड। अरे गजब, आपका नाम हम भूल जाएंगे? तब आप बुरा मान जाइएगा मेरा नाम आप भूल गए सर। आप रांची में बॉर्न हुए हैं। हाँ आस्था पोदार, श्रद्धानंद रोड, एंड शी वाज अ वेस्कॉटियन। मतलब वेस्कॉटियन होके समझ रहे हो ना। एंड शी टुक मैथ्स बायो द टफेस्ट कॉम्बिनेशन इन क्लास 2 +2 लेवल। PCMB शी टुक। और वो मैथ्स कभी घर पे बनाती नहीं थी, बस वो आके यहाँ बैठती थी। मतलब मैथ्स बस अच्छा लगता है इसलिए ले लिए कि सुमित सर के यहाँ 2 साल मस्ती करने मिलेगा। एंड बोर्ड्स में उसको 96 आया था, बायो में 95 आया था मैथ्स में। और उसका कहना कि मैथ्स पढ़ते नहीं थे, बस ऐसे ही आ गया था हमको। उसके बाद एक और लड़की हम लोगों के यहाँ के ली थी, अलका रागिनी नाम था शायद उसका। उसका मोहल्ला का लड़का वहाँ पढ़ रहा है आयुष, अगर हम झूठ बोले तो पूछ लो जाके अलका को। अलका रागिनी। तो एक तो आयुष बदानी बना, दूसरी आस्था पोदार बनी, तीसरा प्रतिभा मोदी बनी। 3 डॉक्टर बन गया हम लोगों का। बहुत अच्छा लगता है। और आस्था पोदार से तो प्रेस्क्रिप्शन लिखवा के रखे, अपने जेब में रहता था मेरा। हम बोलते थे पहले हम दिखाइए तो आपको इंजेक्शन लगा। अच्छा छोड़िए इंजेक्शन हटाइए। हाँ आप बताइए, हम मरीज है कैसे लिखिएगा, दिख के दिखाइए। अब हम तो मजाके में बात करते हैं तो लिखी। तो RX जो लिखते हैं ना उसका भी महत्व होता है, लोगों को सिखाया जाता है प्रेस्क्रिप्शन लिखना। RX मतलब आई एम प्रेस्क्राइबिंग यू दिस मेडिसिन। फिर उससे पहले वो मेरा नेम पूछी, एज पूछी, जेंडर भी लिखी। बोली हम लोग को सिखाया जाता है। फिर BP लिखी मेरा। बोली ये अगर आप हमको बोल रहे हैं तो हम तो ऑफिशियली एक डॉक्टर है, आप तो खेल खेल में बोल दिए प्रेस्क्रिप्शन लिख कर दिखाओ। मेरे पास है, वॉलेट में मेरा रखा हुआ है। सर आपको समझ में आता है लिखा हुआ उसमें? अरे वो मेरी स्टूडेंट है तो हमको नहीं समझ में आएगा। नहीं सर, डॉक्टर लोग का डॉक्टर लोग को नहीं आता है। फिर बोले क्या चीज का दवाई दे, तो हम उसको बोले मेरा गला में बहुत पेन होता है, इसका कोई दवाई दो हमको। तो लिख कर दी। तो दीज आर प्राउड मोमेंट्स। जैसे तुम लोग कैसे अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कार्ड रखते हो, मतलब इन जनरल, वैसे हम अपने स्टूडेंट्स का प्रेस्क्रिप्शन रखे हैं। अरे तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ा चीज है, वैसे ही मेरे लिए बहुत बड़ा चीज है। आयुष बदानी कल परसों भी मैसेज किया। हाँ हमको नहीं, उस सब के चक्कर में हम फंसे नहीं है कभी। ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं? गजब हाल है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं आप। हाँ अरे गजब हाल है जी। ऐसा कभी कुछ नहीं होता है बस। अरे तुम लोग से सुन के रोज दुख दर्द सुनते हैं किसी का, क्या हुआ बाबू, ऐसे ऐसा हुआ। कहीं ना कहीं एक लड़की का प्रॉब्लम जरूर आता है स्टोरी में, तो ऐसे सीख जाते हैं। हाँ तो बोल रहे थे डॉक्टर बनी ये लड़की। उससे पहले हम क्या बोल रहे थे? हाँ भयंकर होल्ड। उसके पहले क्या बोले? भयंकर वर्ड वही बोल रहे थे। तो अचानक डॉक्टर क्यों? आप मेरे को बोले भयंकर। हाँ भयंकर मत बोलिए क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है। हाँ घड़ी क्यों नहीं पहने आज? अरे राइट हैंड में पहना कीजिए, बोल रहे हैं तो आप राइट में पहनिए। बोलिए डॉक्टर का दिखता है, डॉक्टर वाला बात है, राइट हैंड में पहना कीजिए, हम उसको बता देंगे ये बात। थोड़ा लगता है एकदम रुतबा से डॉक्टर। एक तो टैबलेट लेके चलती है ऐसे करके सब में कम है। अच्छा दूसरा आदमी भी टैबलेट लेता है, हम लोग जिसे लेते हैं हम लोग इसे लेके चल जाते हैं।
ये लड़की टैबलेट, राइट हैंड में घड़ी, आधा डॉक्टर लगते हैं। कैसे इसकी मम्मी बोलती है जी डॉक्टर वाला हरकत नहीं है? है, एकदम है। दूध के दांत ना पालने में दिख जाते हैं। झूला होता है ना ओए ओए वाला, उसको पालना बोलते हैं। पालना, झूला, ओए ओए, बच्चा रोता है तो झूला हम लोग झूलाते हैं ऐसे ऐसे करके। डॉक्टर बनिएगा आप। चलो जी, बहुत हो गया बकबक। अरे दूध का दांत, अरे यार, मतलब बच्चा अभी झूले में ही है, लेकिन समझ में आ गया कि इसके दूध के दांत कैसे निकलेंगे। अभी पता चल गया ये बात। यू हैव नेवर हर्ड दिस लाइन। कौन सा जनरेशन है जी तुम लोग? बच्चा पालना में ही है, मतलब झूला नहीं होता हम लोग ऐसे झूलाते हैं झूला को, बच्चा झूला में ही है, लेकिन अभी भविष्यवाणी हो गई कि इसके दांत कैसे होंगे। कौन किया था? प्रेडिक्शन अभी हो गया। तो दूध के दांत पालने में ही हो जाते हैं। उसका एटीट्यूड अभी से ही दिख गया कि वो कैसा होगा, तो इसलिए आपको बोलते हैं आपका एटीट्यूड में, हाव भाव में, बोल चाल में दिखता है एक डॉक्टर। समझे? बनिएगा, तुमको इन्फॉर्म कीजिएगा। उससे पहले भी टच में रहिएगा। मेरा तो सब स्टूडेंट टच में रहता है। नहीं, उससे पहले भी अगर इन केस 12th तक का है, मैथ्स बायो मत लीजिएगा आप। आप नहीं सकेंगे मैथ्स बायो, आप एक जगह फोकस कीजिए आप। अरे बहुत स्टूडेंट है मेरा जो मना करते हैं, तो थोड़े मुझको कोचिंग से निकाल दिया। आप आओ मिलना, लेकिन अच्छा बाद में बात करेंगे इस पे। चलो, इफ कार्बन लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम C4+, देन इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव। खींच के रखा हुआ है, टान के रखा हुआ है, 4 को तो निकालना भी मुश्किल है, और अगर निकल भी गया ना जी तो न्यूक्लियस पूरा उसको खींच लेगा। कल हम एक जगह और बोले थे कि तुम मेरा हिंदी सुन लो, पर रट के यही 2 आंसर्स लिखना। कहां बोले थे हम ये? कैटनेशन और टेट्रावैलेंसी। जो वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है ना कैटनेशन और टेट्रावैलेंसी में, फर्स्ट पेज में देखो, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना। हम भले देहाती बोलकर पढ़ाए थे, पर शब्द वही प्रयोग करना। उसी तरह से ये क्वेश्चन जो भी मैं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन 5, इसके उत्तर को भी रट लो, दोनों पॉइंट्स, कि C4+ क्यों नहीं बन सकता है, C- क्यों नहीं बन सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल। ऑल्सो दिस विल लीव द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन होल्डिंग जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये बात वही बोला ना वेद सुमानी या अंकित अमन बोला ना, श्रिंक कर जाएगा। पहला बात तो 4 को निकालने के लिए ताकत बहुत चाहिए, और अगर निकाल भी लेंगे तो भैया 6 प्रोटॉन 2 को टान लेगा एकदम। चलिए, यही क्वेश्चन के लिए हम कल आप लोगों को इतना बकबक करके समझाए थे। अब तुम लोगों को देहाती में याद है, देने वाला दानी देके भी प्लस, कि इसका लॉजिकल केमिस्ट्री भी समझ आता है। क्वेश्चन 6, द बॉन्ड विच कार्बन मेक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वाई? द बॉन्ड विच कार्बन मेक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वाई? एंड सिलिकन जो बॉन्ड बनाता है दैट इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग। अंकित अमन, हम चाहते हैं तुम ही इसका भी आंसर दो। सिलिकन साइज बहुत ज्यादा है, तो बड़ा साइज के वजह से एक सिलिकन दूसरे सिलिकन को, लेकिन एक कार्बन दूसरे कार्बन को होल्ड कर सकता है, इसी वजह से लॉन्ग चेन बढ़ता चल जाता है, पर सिलिकन में उतना लंबा नहीं जाता है। ये क्वेश्चन को भी VVI मार्क कीजिए, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5। VVI मार्क कर लीजिए क्वेश्चन 6 को भी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्वेश्चन 5। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज क्वेश्चन 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। दीजिए, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। वाई अ ग्रेडेशन ऑफ प्रॉपर्टीज इज सीन इन होमोलोगस सीरीज। यश, इसका आंसर बताओ। वाई अ ग्रेडेशन। पहले हम थोड़ा सा हिंट देते हैं तुमको। हवा चलते रहता है, एक जगह का धूल को उठा के ले जाके कहीं एक जगह जमा करता है, धूल को उठा के ले जाके जमा करता है, धूल को उठा के ले जाके जमा करता है, और जमा होते होते तो धूल पहाड़ बन गया। ये एक चीज है। दूसरा, पानी लगातार बढ़ रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, पत्थर कट रहा है, कटते पत्थर धीरे धीरे डाउन हो गया, और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो पहाड़ रहा ही नहीं। तो बताओ कौन सा चीज डीग्रेडेशन कहलाया और कौन सा चीज एग्रेडेशन कहलाया? पत्थर कटते मिलियंस ऑफ ईयर्स में जमीन बन गया, दिस इज डीग्रेडेशन। और एग्रेडेशन क्या हुआ? कंकड़ जमा हो के पत्थर जमा हो के पहाड़। तो ग्रेडेशन का मतलब उठना कि गिरना? उठना।
अब मेरे को इस प्रश्न का उत्तर दो तुम। वाई ग्रेडेशन ऑफ प्रॉपर्टीज इज सीन। जैसे नीचे जाता है उसका पॉइंट बढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि मास बढ़ता है 14 AMU, उसके वजह से अदर प्रॉपर्टीज कीप चेंजिंग एंड देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज। बोले तो ग्रेजुअल ग्रेडेशन, नॉट डिग्रेडेशन, ए ग्रेडेशन। हिंदी में बोल दिया, इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे। चलो अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप। मेन खेला यही हुआ, मेन खेला यही हुआ। चलो पहले समझाना है हमको, ये हमने समझा दिया। 5 कार्बन है, पेंटेन हुआ, इसमें लग गया ऑल, पेंटानॉल हो गया। पेंटानॉल मतलब अल्कोहल, पेंटानॉल मतलब अल्कोहल। अब इसका नाम क्या है बोलो? ब्यूटानॉल मतलब दारू है अभी भी, पर 4 कार्बन वाला दारू है। कौन सा वाला? अब क्या है? प्रोपानॉल। प्लीज बोलने दो जी, प्रोपा। अब क्या है? इथानॉल। यही पीते हैं हम लोग, मतलब मुखर्जी जैसे लोग पीते। कौन सा? पहले रुको ना जी, बोलने दो। यही पीते हैं हम लोग। कौन सा पीते हैं? इथानॉल। ये क्या है बोलो? अल्कोहल तो ये भी है, पर ये प्रोपानॉल है। ये कोई मेडिसिन वगैरह में यूज होता होगा, कोई कफ सिरप में यूज होता होगा, या कोई बहुत बड़ा बीमारी हो गया उसका ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर तुमको कोई टॉनिक दिया, उसमें होता होगा। व्हाट इज दिस? ब्यूटानॉल। 4 गो है तो ब्यूट पता है ना, 5 गो है तो पेंटानॉल, 6 गो है तो हेक्सानॉल, 7 गो है तो हेप्टानॉल, ऑक्टानॉल, नोनानॉल, डेकानॉल। ठीक, पहले मेरे को लेट मी कंप्लीट नाउ स्टूडेंट्स। इतना नॉट हो वाला पढ़ाने का तो टाइम नहीं है। चलो जी हम 5 वाला पढ़ाते हैं तुमको। 1 2 3 4 5 वाला पढ़ा रहे हो। तो ये पेंटानॉल हुआ ना, पेंटानॉल हुआ। ये एक्चुअली पहले पेंटेन था, पहले ये पेंटेन था। ध्यान से सुनना, पहले पेंटेन था। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कान खोल के सुनना। ये पहले पेंटेन था और एक H ड्रॉप हो गया इसका, एक H तब जाके अटैच हुआ बॉन्ड OH। सर अब पढ़ा क्या रहे हैं, कहां ध्यान केंद्रित करवाना चाह रहे हैं हम लोगों का? हम ध्यान ये केंद्रित कराना चाह रहे हैं कि पहले पेंटेन ने एक H लूज किया, यहां खाली स्थान रह गया। हम यहां ध्यान केंद्रित कराना चाह रहे हैं। एक H खाली रह गया, वेकेंट हो गया, अब आके फंक्शनल ग्रुप लग गया तो पेंटानॉल हुआ। सुन लिए? चलो अब भूल जाओ, फिर से लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। अभी क्या है? पेंटेन है जी। अभी क्या है? अब एक H लूज हो गया, फंक्शनल ग्रुप यहां लग गया। ये भी पेंटेन है, सॉरी पेंटानॉल ही है, पर इसका नाम कुछ और लिखेंगे, पेंट 1 ऑल या पेंट 2 ऑल। सर तो ये नाम आप कब लिखना सिखाइएगा? वो सिखाया जाएगा, अलग से एक दिन लेते हैं उसका। IUPAC नोमेनक्लेचर का क्लास लेते हैं। अभी जो पढ़ा रहे हैं फिर से सुनो। राइट नाउ व्हाट इट इज? पेंटेन। एक H ड्रॉप हो गया, अब कौन आ गया? दारू बन गया। बोलो हाँ बन गया। पेंटानॉल है? हाँ है। तो सर यहां लगाए तो भी पेंटानॉल, यहां OH लगाए तो भी पेंटानॉल, यहां लगाए तो भी पेंटानॉल। हाँ, लेकिन अब इसका नाम हो गया पेंट 3 ऑल। सर ये कहा 1 2 3 करते रहते हैं, वो छोड़ो ना, वो हम बाद में बताएंगे। ध्यान कहां दिला रहे हैं फिर से सुनो। अभी क्या है? अब क्या हुआ? एक H ड्रॉप हो गया, अब बन गया दारू, पेंटानॉल। लेकिन ये भी पेंटानॉल यहां लगाते हैं, OH तो भी पेंटानॉल नहीं, नाम अलग है, पेंट 1 ऑल। यहां लगाए तो पेंट 2 ऑल, यहां लगाए तो पेंट 3 ऑल, यहां लगाए तो पेंट 4 ऑल। वो तुम छोड़ो, बाद में सिखाएंगे। तो अब आपको क्या पढ़ा रहा हूं सुनिए। पहले होता है कोई भी एल्केन अवस्था में, ये कौन सी अवस्था में अभी है? मतलब ये अवस्था होती है CnH2n+2 एल्केन अवस्था। ये उसके बाद क्या हो जाती है? H ड्रॉप हो जाती है, तो ये एल्काइल बन जाती है, एल्काइल अवस्था। सर ये सुना सुना लग रहा है, मारो चट से। एल्काइन पढ़ाए थे, काइन। क्या पढ़ाए थे? काइन। और एक काइल पढ़ा रहे हैं। कायल हुए हम, तो कायल हुए मतलब। अरे एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब मत बोला कायल वर्ड भी नहीं सुने। गजब है जी। कौन सा? घायल सुने है ना? हाँ घायल से ना, घायल से रिकॉर्ड कर। बॉयज बोलते हैं मैं तो कायल हुआ तेरे प्यार में। आप समझे? तो भाई कायल, काइल। एंड वो पढ़ाए थे अल्काइन। क्या पढ़ाए थे? अल्कीन, अल्केन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, KYNE। और ये काइल है।
इसका जनरल फॉर्मूला यश बताओ, CnH2n+2 रहेगा कि +2 काहे रहेगा? एगो H तो ड्रॉप होने पे ना तो इसका फॉर्मूला +1 ही हो जाता है। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। अभी बोलो क्या है? पेंटेन। अब हुआ पेंटाइल, ई वाला बन गया। क्या वाला बन गया? ई वाला। पेंटाइल हो गया। क्या हो गया? अब कौन सी हो गया? पेंटानॉल। कौन सी हो गया? चलो फिर से, अभी क्या है? पेंटेन है चचा। ओके 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 ओके, माय मिस्टेक। पेंटेन है, पेंटेन। अब क्या हुआ? पेंटाइल। टाइल मतलब CN है, H2N डबल से एक ज्यादा है कि दो ज्यादा है? एक हो तो मिटा दिए ना। अब बन गया पेंटानॉल। क्लियर है? अब आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मेरे को छठा मेंबर ऑफ अल्कोहल सीरीज बनाकर दिखाओ। छठा मेंबर ऑफ अल्कोहल सीरीज। कैन वी हैव अ अल्कोहल सीरीज? बोलो यस वी कैन हैव। दिस इज अल्केन सीरीज, अल्कीन सीरीज, अल्काइन सीरीज, so we can have alcohol series also. In alcohol series the formula will be CnH2n+1 कहे 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 अल्काइल, और उसमें अटैच होगा कौन? कौन अटैच होगा? चलो हम छठा बोले, 1 2 3 4 5 6। छठा टेव 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 टेव। बोलो हेक्सेन है अभी। अब क्या बना? हेक्साइल बना। हेक्साइल। अब बना हेक्सानॉल, दारू बन गया। ठीक, वंस मोर। अभी क्या है? हेक्सेन। अब क्या है? हेक्साइल। अब बन गया हेक्सानॉल, दारू बन गया। सर इधर लगाते तो भी ऑल, उधर लगाते तो भी ऑल। हाँ बाबू, लेकिन नाम अलग अलग है। तो बताइए फर्स्ट मेंबर जो होगा इसका, पहला मीथानॉल होगा नाम। तो C1 H कितना? डबल से दो ज्यादा कि एक के ज्यादा होगा? C1H3OH। C1H3। नेक्स्ट मेंबर होगा इथ, वैसे ही तो पढ़ाते थे। इथेन है पहले, इथेन है पहले, पर बन गया क्या? इथाइल बना। अल्केन से अल्काइल, तो इथेन से C2H6 रहा कि अब H5 रह गया? कौन आके अटैच हो गया? वंस मोर। प्रोपेन था पहले, क्या था? प्रोपेन से क्या बना? C2H6 है, C3H8 है कि H7 ही रह गया? डबल से दो ज्यादा कि एक ही ज्यादा? OH हो गया। चौथा ब्यूट नाम होता है। C4H10 कि नहीं, वो तो ब्यूटेन हो जाएगा। एगो मिटाते थे आप, याद आ रहा है ना जी? तो ब्यूटाइल बन गया। ब्यूटाइल, ये क्या है अभी? और ये ब्यूटानॉल है। ठीक है, एक लास्ट पूछ देते हैं, उसके बाद आप समझ गए हैं। पेंट। C5H12 होगा कि ना? वो तो पेंटेन है। पेंटाइल बनेगा। क्या बनेगा? पेंटाइल। 11 और OH, इसको कहेंगे मिथानॉल। मिथा, और इसका नाम होगा मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्को। एक मिनट, आ रहे हैं। इथानॉल, इसका नाम इथाइल अल्कोहल। प्रोपानॉल, प्रोपाइल अल्कोहल, इसका नाम ब्यूटानॉल, ब्यूटाइल अल्कोहल। पेंटानॉल, पेंटाइल अल्कोहल। देखिए जी, फर्स्ट टाइम कोई चीज पढ़ाते हैं हम पूरा टाइम देकर पढ़ाते हैं। अंकित अमन का टाइम वेस्ट हो रहा है, आई नो इट वेरी वेल, पर वहां एक ही अंकित अमन है, बाकी सब गरीब बच्चा है। तो हमको तो ABCD पूरा पढ़ाना है, तब ना अगला क्लास में बैठे बैठे बता दिए C4+ का है हुआ। देहाती नियर भी तुम समझते हो +4 का है हुआ, देने वाला दानी देके प्लस, और तुम केमिस्ट्री की भाषा में समझे, क्योंकि दे दिया तो उसका इलेक्ट्रॉनवा घट गया, प्रोटोनवा अभी भी 6 एगो है, तो 6+ में 2 माइनस में, तो इसलिए 4+। आज दिक्कत है, कल तुमको हम ये भी एकदम सीटी पे जाके पढ़ा देंगे। हम पूछेंगे पेंटानॉल का फॉर्मूला बोलो, तुम फटाक से बोलोगे पेंट मतलब 5। पेंट मतलब 5 का डबल से दो ज्यादा कि एक के ज्यादा बोलोगे? C5H11 फटाक से बोल देना और OH लगा देना। OH पहचान है, उसका फंक्शनल ग्रुप है। तो स्टूडेंट्स, व्हाट हैव आई रिटन? होमोलोगस सीरीज। अब झांसी वाली बोलेगी कल तो होमोलोगस सीरीज पढ़ाए थे। अरे पगली, ये होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन था। कल तो पढ़ाए थे। अरे पगली, ये होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन था। कल तो पढ़ाए थे। अरे पगली, ये होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस था। ये होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल है। यस, CH1 का
फिर से बोलो। हाँ, डिफरेंस कितना हो रहा है? नीचे उतरो बाबू, नीचे उतरो, यहां से नीचे उतरो जी। कितना बढ़ा? कितना हाइड्रोजन बढ़ा? CH2। ये बतवा तो कल भी बताए थे कि होमोलोगस सीरीज में जब भी नीचे उतरिएगा CH2 यूनिट का डिफरेंस आता है। कितना कहता है? देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2 यूनिट। देखो सब में डिफरेंस आ रहा है CH2 यूनिट या 14 mu का। तो अभी आपको ट्यूशन कॉपी में नेक्स्ट रोमन नंबर में पूरा छापना चाहिए। और ये ना 4 दिन बाद लगेगा बेकार का चीज था ये, पर अभी ना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नया चीज है ये। इट विल बी रोमन नंबर रोमन 5 में लिखो। हाँ, वाला क्या बोलते हैं? सेकंड वाले को मिथनॉल बोलते हैं, तीसरे वाले को मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। फर्स्ट वाले मिथानॉल मिथाइल अल्कोहल। और फर्स्ट वाला मिथानॉल मिथाइल अल्कोहल। पहला मिथ, फॉर्मूला ये, नाम हुआ मिथानॉल, दूसरा नाम हुआ मिथाइल अल्कोहल। दूसरा का ईथ, फॉर्मूला ये, नाम हुआ या फिर नाम हुआ, 2 ठो नाम हुआ इसका। नहीं समझे? तीसरा वाला का फॉर्मूला C3H7O7H, नाम हुआ या फिर नाम हुआ। ये सोच रहा है 2 नाम क्यों हुआ? कैसे तुम्हारा घर का नाम है मिंटू, मुक्कू, बाहर का नाम है प्रतीक, बाहर तुम्हारा नाम है प्रतीक और घर पे नाम है पिक्कू, नहीं है सर, मुक्कू, नहीं है। जो भी है भावना क्लियर। तो 2 नाम है बस उसका, मिथानॉल बोलो या मिथाइल अल्कोहल बोलो, इथानॉल बोलो या इथाइल अल्कोहल बोलो। रोमन नंबर कितना में लिख रहे हैं आप? रोमन 5 में लिखिए। देखो जी, है तो ये सब बहुत छोटा चीज, पर हम सच बोल रहे हैं, हमको ना अपना जमाना में सब कुछ समझ नहीं आता था। संजना, आपको स्कूल में यही सब ना डाल दिया गया कि कुछ नहीं समझ में आएगा, पर ये सब मक्खन नहीं यार हम पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को। हर एक सुमिशियन का फेवरेट टॉपिक होता है कार्बन कंपाउंड्स और पीरियोडिक टेबल। ठीक बोल रहा हूं मैं? गलत तो नहीं बोल रहा? देखो एक सीनियर भी बैठा हुआ है यहाँ पे। स्कूल में आपको डरा दिया है ना? पहले पीरियोडिक आएगा, ऐसा ही लोग बोल रहे हैं स्कूल वाले। पीरियोडिक आएगा पहला। मतलब क्या होतु तुतु? पीरियोडिक टेस्ट भी होगा बोर्ड्स के बच्चों का? अभी भी सब नाटक होगा? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, बोर्ड्स के बच्चों का ये सब नाटक होगा। अच्छा ओके ओके ओके, सारा नाटक होगा, बल्कि ओमिक्रॉन आ रहा है तो भी होगा। ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। अभी पढ़ाने पे फोकस करते हैं। पढ़ाई समझ आ रहा है ना? एक ही दुआ करना, 2019 में भी हम लोग ऐसे ही बड़ा जोश में पढ़ रहे थे, पता नहीं था कि पीठ पीछे कोई खड़ा है, कोरोना। फिर 2020 में तुम लोग से सीनियर बैच विष्णुप्रिया और शिवम सिंह को पूरा गर्दा उड़ा देने टाइप, धागा खोल देने टाइप पढ़ा रहे थे बोर्ड्स की तैयारी। जैसे तुम लोग का रिहर्सल का एक दौर चल रहा था, वैसे ही धागा खोल के पढ़ा रहे थे, पता नहीं था पीछे फिर कोई खड़ा है, डेल्टा वेरिएंट। इस बार बस कोशिश करना कि कोचिंगवा का शटर नहीं गिरे बाबू, स्कूल का गिर जाए कोचिंग का नहीं गिरे। 5, 7, 10 बच्चा होता तो हम घर पे पढ़ाते। हमको ना पढ़ाने के लिए ना हमको ना इंसान चाहिए होता। हम कैमरा के सामने नहीं बक कर पाते हैं, इतना आसान नहीं होता कैमरा से बात करके पढ़ाना। तो बाकी का 10 को वो भावना जाएगी कि जैसा फेस टू फेस में गेम करके जागता है। आप ही सबके पीछे पड़े रहेंगे, उन लोग को आना बताओ। अच्छा हाँ, ये बात सही। तो फिर छोटे छोटे बैचेस बांट के पढ़ाना पड़ जाएगा। फिर भगवान करे कि भैया कोचिंग का शटर इस बार ना गिरे। हैप्पी न्यू ईयर 2 साल से मना रहे थे हम लोग, और हैप्पी कुछ रहता ही नहीं था न्यू ईयर में। हाँ इसलिए ना बोल रहे हैं। तुम खरीद लियो सब बोतल उतल? साक्षी कौन है? साक्षी कौन है?
चलिए, दिस इज होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, दिस वाज होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन, एंड दिस इज एल्काइल। रोमन नंबर कौन सा होगा? रोमन 5 में हेडिंग दे दो होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल और तब इसको छापो। 10 तक लिखना चाहेंगे कि चलिए ना 5 तक में समझ गए हम लोग? 5 तक में समझ गए होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। थोड़ा जल्दी लिखो, कोई दमदार चीज नहीं है ये सब, 2 दिन बाद ना बहुत छोटा मोटा बात हो जाएगा ये सब। होमोलोगस सीरीज ऑफ, तुमको मन है पेज थोड़ा खर्चा होगा, 6, 7, 8, 9, 10 नंबरिंग कर दो ना घर पे, कभी पढ़ोगे तो भर लेना, पढ़ते समय मन नहीं लगेगा तो भर लेना। 6, 7, 8, 9 नहीं, ऑफ अल्कोहल। अरे दारू का ना बना रहे तुम कभी सोचे थे पीने में इतना मजा आता है, बनाने में कितना दिक्कत होता है तब लिखिए हेडिंग दीजिए अल्कोहल, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। काम की बात फिर से मैं बोल रहा हूं, 10 नंबर तक नंबरिंग दे दो बाबू, घर पे कभी भर लेना। अभी 5 तक भरे, अब अगला रोमन नंबर 11 दो। अच्छा 6 दो ना, दे दिए। लिखो होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं, कहां है? अच्छा पेंटीन ऑल, इन भी है इसमें हम। अच्छा बोले डबल भी लग गया, ये भी लग गया, तो पढ़ाएंगे वो नोमेनक्लेचर में आएगा कि डबल भी है ये भी है, तो डोमिनेट ये करेगा ना। नहीं, जगह नहीं छोड़ना। दारू हमेशा एल्केन से ही बनता है, दारू कभी भी एल्कीन से नहीं बनता है। लेकिन हाँ, यू कैन हैव अ केमिकल लाइक दिस, तो व्हाट टू कॉल दिस केमिकल वो पढ़ाना है। अभी हम लोग सिर्फ दारू पढ़ रहे हैं, तो दारू एल्कीन से कि एल्केन से। अब आओ नेक्स्ट लिखो होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखो, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यही मिटा के समझाऊंगा। होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अंकित, अगर बोरिंग लगेगा तो तुम जा सकते हो, बच्चों को तो बच्चों जैसे ही पढ़ाएंगे ना। ओके, क्योंकि हमको लग रहा है तुम्हारा टाइम वेस्ट करवा रहे हैं। होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखे, चलो स्टार्ट करें। अब ध्यान से सुनना, बहुत टेक्निकल बातें हैं, ये सब हमको कभी क्लियर नहीं होता तो तुम लोगों को क्लियर कर रहे हैं। 3 गो वाला पहले लिखे थे, बोलो हाँ लिखे थे, बोलो जी। ऐसे था, एगो हटाएं तो बोलो प्रोपेन से प्रोपाइल बन गया। अब एल्केन से एल्काइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, और ये लगा दिए तो प्रोपानॉल। कुछ नया पढ़ाएंगे फिर से वही बतवा खखोर रहे हैं। तो इन द सेम वे, प्लीज पे अटेंशन, इन द सेम वे अभी क्या है? प्रोपेन। क्या है? हटा दिए, अब लगा दिए फंक्शनल ग्रुप COH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो भैया अब क्या बन गया? मिथित प्रोपेन की प्रोपानोइक एसिड, हाँ या ना? ओके, फिर से अभी क्या है? प्रोपेन, अब क्या है? प्रोपाइल। फंक्शनल ग्रुप ये लगा है तो बोलो प्रोपानॉल। दारू है दारू, प्रोपा। लेकिन अगर ये फंक्शनल ग्रुप लगा है तो प्रोपानोइक एसिड। स्टिल नॉट गेटिंग माय वर्ड्स? कुछ समझ आया? फिर से सुनो, अभी क्या है? अब क्या हुआ? प्रोपाइल। अब क्या हुआ? प्रोपानॉल, दारू बन गया। अब क्या बन गया? प्रोपानोइक एसिड। कुछ नया पढ़ा रहे कि नहीं? भावना पकड़ रहे हैं आपका? सुन लिए? पिछला 1 मिनट में जो बोले हैं काट दो, सब गलत बोले, सब गलत बोले। चुप से सुनो। पंडित जी का जो दक्षिणा दिया जाता है ना, पंडित जी को दक्षिणा लास्ट में हम लोग 501 रुपए देते हैं सत्यनारायण कथा करने के बाद। पंडित जी का दक्षिणा में तो वो तो गिनाता ही है। सुनो ना जी, 501 बोले, तुमको 5 रुपया लग रहा है? 501 दिए हैं, 501 दिए हैं। तो सत्यनारायण कथा 1 घंटा का होता है। हाँ, कलावती और लीलावती वाला स्टोरी। 501 रुपया पंडित जी का जो दक्षिणा देते वो तो उनका अपना होता ही है। साथ ही साथ आरती की थाली में जितना पैसा चढ़ता है ना, चेंज पैसा, ये आरती का थाली लेकर हम गए आपके पास, ठीक है? चलिए डालिए आरती, लीजिए। ये डाला, हाँ कलम ब्लू कलर का डाला है, देखो ब्लू कलर है। आप भी आरती में डालिए। ब्लैक अशुभ होता है, नहीं डालना चाहिए। अच्छा डालिए डाल दिए आरती के थाली में। आप भी कुछ डालिए। 8 आना 1 रुपया। ओ आरती ले लो।
ये आरती की थाली में जो कलेक्शन हुआ ना, ये भी पंडित जी का सैलरी ही हुआ। पक्का? तो जितना लोग आएंगे, इसलिए पंडित लोग बड़ा जोर देते हैं, हाँ जजमान आरती में बुला लीजिए सबको, घर पे अगर कोई अंदर सोए हुए हैं तो उनको भी बुला लीजिए, जजमान आरती में सबको शामिल होने बोलिए, अब आरती शुरू करने वाले हैं हम लोग, दे दो। तो बोलना ये चाह रहे हैं कि मेन चेन में अगर 3 कार्बन है तो प्रोप, पर अगर फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन है तो नामकरण में वो कार्बन भी गिना जाएगा। तो मेन चेन में भले 3 था, पर फंक्शनल ग्रुप के वजह से ये अब 4 कार्बन हो गया है। मतलब 501 रुपया तो दिए ही, और 21 रुपया 58 54 1 रुपया मिला के 21 रुपया आरती में भी चढ़ गया। तो 501 को कमा के नहीं गए, 501 प्लस 21 रुपया इधर से भी कमा के गए। मतलब जोदी एटा अल्कोहल, जोदी एटा अल्कोहल, तो अल्कोहलेर फांक्शनल ग्रुपे सी थाके कि थाके ना, थाके ना, थाके ना, तो 3 ही कार्बन है, 3 गिनाएगा। प्रोप है, हाँ है, शुरू में भी प्रोप था, दारू बनने के बाद भी प्रोपे रहा, दारू बनने के बाद भी, लेकिन अब ये प्रोपानोइक नहीं हुआ, ये ब्यूटानोइक एसिड हो गया, ई भी गिना जाता है। पता नहीं समझा पा रहे कि नहीं? ए फंक्शनल ग्रुप पे कार्बन थाके कि थाके ना, तो एटा ब्यूटा कि प्रोपा, प्रोप छिलो, प्रोप था, प्रोप छिलो, प्रोप था, এখন প্রপ আছে, প্রপ है, প্রপ ছিল, এখন প্রপ কি এখন ब्यूट, এখন ब्यूट, अब ये ब्यूट हो गया है। सत श्री अकाल, पहले सत श्री अकाल, पहले की था, पहले क्या था, ये पहले क्या था, पहले की सी, आई की सी ठीक है, पहले की सी, 3 सी, अब की सी, अब 4 सी, बंगला ही ठीक है जी पंजाबी में बहुत गलत मीनिंग निकल जा रहा है, छोड़ो छोड़ो सब गलत बात नहीं, ऐसे भी कंबाइंड बैच है। अगर फंक्शनल ग्रुप में, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन भी है तो फाइनल नाम, बैगवा यहां रख दीजिए ना भाई, फाइनल नाम देते समय, फाइनल नाम देते समय जो 3 था वो तो था ही, फंक्शनल ग्रुप का भी गिना जाएगा, पंडित जी का सैलरी तो था ही, साथ ही साथ जो आरती की थाली में चढ़ा है वो भी गिना जाएगा। क्लियर? चलो अब एक और समझाते हैं, बोलो हाँ 4 कार्बन वाला पढ़ाइएगा, इतना समझ गए थे हम लोग सर, रुको 1 मिनट, 4 कार्बन वाला पढ़ा रहे हैं, 4 वाला पढ़ा रहे हैं। बोलो ब्यूटेन है, अभी ब्यूटाइल बन गया, ब्यूटाइल बन गया, तो क्या अब ब्यूटानोइक एसिड बना कि नहीं पेंटानोइक एसिड बन गया? यही बात समझा रहे हैं। ब्यूटेन था, दारू बनते समय ब्यूटानॉल, पर यहां ब्यूटेन था, पर एसिड बनते समय पेंटानोइक, तो भैया 4 लेकर चलते हैं तो साला 5 कैसे हो जाता है? उसका भी जुड़ जाता है। चलो अब 2 वाला पढ़ाते हैं, अब 2 वाला पढ़ाते हैं। इथेन है, एक हटा दिए, इथाइल हो गया, इथाइल, तो भाई इसका नाम इथानोइक एसिड होना चाहिए, एगो बढ़ गया प्रोपानोइक एसिड हो गया। पूरी भाषण को 1 लाइन में बोल सकोगे अंकित अमन? हाँ 1 लाइन में, जो तुमको जो बोलना है, जो समझ में आ रहा है बोलो। 2 कार्बन से शुरू करिएगा आप, यू विल एंड अप विथ 3 कार्बन्स, लेकिन दारू बनाते समय यू स्टार्ट विथ 2 कार्बन्स, यू विल एंड अप विथ 2 कार्बन्स ओनली। यही समझाना चाह रहे हैं, एकदम गौर से समझ में आ गया? तो एक डाउट है हमको कि इस तरह से जब सीरीज बनेगा तो उस सीरीज का फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन्स लेके शुरू करें? जैसे अगर हम 1 कार्बन से भी शुरू करते हैं तो भैया तो 2 कार्बन वाला बन जाता है, नहीं समझ रहे हो? 1 कार्बन CH4 लिया ना मैंने, बोलो हाँ CH4 मीथेन, एक हट गया तो मिथाइल,
मिथाइल और ये लगा दिया COH, तो मीथानोइक की जगह तो इथानोइक बन गया। तो मेरा ये डाउट है कि मीथानोइक नामक कोई चीज बनाए तो बनाए कैसे? ध्यान से सुनना, एक मिनट रुको। मीथानोइक नामक चीज बनाए तो बनाए कैसे? मतलब भावना समझो तो तुम लोग समझ रहे हो भावना, तो बोलोगे पंडित जी का सैलरी मत दीजिए, दक्षिणाई वाला पैसा उनका पैसा हो जाएगा। बात समझ में आया? सैलरी मत दीजिए 501, दक्षिणे वाला पैसा उनका पैसा हो जाएगा। मतलब स्टूडेंट्स C1 तो H3 हो रहा है ना, तो बोलो बाबू C0 तो H कितना? C0 तो H2, C0 तो H2। पर अल्काइल बनने के लिए +2 की +1? C0 H1। मतलब आप शुरुआत बिना कार्बन के ही कीजिए, बस कार्बन से कीजिए और COH अटैच हो गया, तो दिस इज 1 कार्बन वाला, इसलिए मीथानोइक एसिड अब बना। ईशा अग्रवाल को नहीं समझ आ रहा है। हम अगर 2 कार्बन से शुरू करते हैं, नाम होता है ईथ, पर फाइनली बन जाता है प्रोप। शुरू करो 2 कार्बन से, अंत हो जाएगा। ओके, सोचने दो लोगों को, थोड़ा एक घूंट हम भी पी ले पानी। तुम सब इंतजाम कर लियो कल का? बोतल उतल सब? ठीक है बड़े? बाप रे, अरे बाप रे बाप। अफ्रीका कोई दुकान का नाम होगा, उसी से लेके आ रहा हूं। ओह, तो फिर भी चिली विली मंगवा लिया ना? तो खराब ना हो जाएगा सर? उतना सड़ेगा कल तक। सड़ा हुआ खाएगा। अरे कच्चा है। ओ, कल कुकिंग होगा तो अभी दाना डालोगे? चिकन मंगा लिए मतलब? ओह ओह, अच्छा 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 अच्छा। ईशा अग्रवाल समझे कि नहीं? हमको लगा मुर्गी लाया है। नहीं कटते देखे हैं पर। चलो 2 कार्बन, फंक्शनल ग्रुप लगने से कितना हो गया? तुम स्टार्ट किए थे ईथ से, इथानोइक एसिड बन पाया कि साला ईथ लेते हैं प्रोप बन जाता है? तो तुम 1 कार्बन से शुरू करो ना, बोलो मिथ लीजिएगा पर ईथ बन जाएगा। सो आई एम आस्किंग यू व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर? बोलो यू जस्ट कीप H, डोंट कीप एनी कार्बन, don't keep any carbon, just attach the functional group to it. So this is your, come on tell me, methanoic acid, methanoic acid। अब सुनो, तुम CH4 लिए थे बाबू, एगो H हटा था बाबू, CH3 बना था बाबू, COH हो गया। तुम स्टार्ट किए थे 1 कार्बन मिथ से, लेकिन बना कौन सी? नहीं समझे? अब तुम लो 2 कार्बन, तुम लो तो C2H6, लेकिन एगो हटता है C2H5, लिए 2 बन गया 3 वाला कोई तो प्रोप बोलते हैं, प्रोपानोइक एसिड। अब आप लोग लिखना स्टार्ट करें, समझ तो आ ही गया है? हाँ, नाम लिखिए। अभी हम पढ़ाएंगे, रुको ना। ये नया बच्चा लोग के आने से ना हमको थोड़ा सा मेरा धड़कन बढ़ जाता है 7 बजते के साथ। चलो चलो लिखो। एक जगह पेन अटक रहा था मेरा अभी भी, ठीक है बस निकल रहा है। शट डाउन कर दो ना, दोनों शट डाउन कर दो। इस प्रश्न के बाद छोड़ दीजिएगा, इस प्रश्न के बाद। वो तो टीवी 1 में दिख रहा है, हर जगह घड़ी है टीवी 1। अरे ये तो टीवी 1 में घड़ी लगा हुआ है। अच्छा, इधर अभी हमसे दिख नहीं रहा है। चलो चलो चलो, टीवी के अंदर नहीं है।
दीवार में टंगा हुआ है टीवी 1 में। हाँ सर, फ्रेम के साथ। हाँ चलिए, एक जगह मेरा पेन अटक रहा था। इंसान है ना, फितरत हो जाता है कि ब्यूट देखे नहीं कि धड़ाक से C4 लिख दिए। फिर याद है कि अरे बेटा हम दारू अब थोड़ी पढ़ा रहे हैं, अब तो हम एसिड पढ़ा रहे हैं। ब्यूट है पर 3 लिख, क्या है 3 लिख, एक उधर से आ जाएगा। पेंट है, आदत से मजबूर C5 लिख रहे थे, मेरा पेनवा C5 लिख रहे थे हम, C5। फिर याद है अरे बेटा C4 लिखना है। नाम पेंट है लेकिन लिख 4, क्या है 4 लिख, उधर से एक आ जाएगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? खिड़की हाँ हाँ हाँ, OH की जगह CO। यस यस, गुड गुड गुड, लड़का ध्यान दे रहा है। देखो हेडिंग क्या होगा, CnH2n+1 COH हो जाएगा ना, डैश COH। अरे तो कॉमन सेंस था, पढ़ता वो भी उतना ही जितना आप लोग पढ़ते, समझ गए? ध्यान कहाँ देना है फिर से बोल दे रहे हैं। पेंट सुनते नहीं है कि हम लोग हड़बड़ा के C5 बोल देते हैं, पर C4 ही बोलना बाबू, क्योंकि ये को C यहाँ का गिनाएगा, आरती का थाली वाला भी। और शुरू वाला में C बोलबे मत करो, खाली H बोलो, तो H OH। क्या लगा दे है तो H डैश COH, CH3 डैश COH। डैश नहीं लगाए तो अंडरस्टूड, वहां डैश लगा ही हुआ है। डबल डैश हो तो लगाओ जरूर से, स्पेशली मेंशन करो कि डबल डैश है। नहीं लगा तो ये तो हर जगह डैश ही है, बॉन्ड ही है। डबल बॉन्ड लगा दी थी ना, ये C और H में जो बीच में जब पहले बार L के हाँ डबल लगाए थे, हाँ 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 हाँ। पूछना चाह रही थी। ओ अच्छा, CH के बीच में अगर कहीं लग गया डबल तो नहीं नहीं, उसी सिंगल ही है, वो सिंगल ही है। और अगर नहीं अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं तो सिंगल ही हो रहा है हर जगह। और बोलिए। और CH3COOH है तो H3 जो है उसमें से किसी H में हम लोग COOH लगा सकते हैं। कार्बन में लगा है वो? H में नहीं लगा। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। चलो एक बात ये अच्छा पूछी है ये लड़की, क्या पूछी सुनो। ये लड़की पूछ रही है CH3COH है, तो अगर हम लोग इलिटरेट की तरह देखें, आपको नहीं बोल रहे हैं, अगर हम लोग इलिटरेट की तरह देखें तो CH3 में COH आ गया है। ऐसे ये लड़की बोल रही है कि CH3 में COH आ गया। COH किस में आ गया? CH3 में। किस में आ गया? H3 में। किस में आ गया? पर इस लड़की को हमने जवाब दिया कि नहीं, COH आके अटैच होता किस में है? कार्बनवा में। यही आपका डाउट था ना? कार्बन नहीं है तो पहले वाले की तरह H। अगर कार्बन नहीं है तो इस कार्बन में H लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन में H लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन में H लगा हुआ है, पर COH इस बार किस में लगा हुआ है? C ही में लगा हुआ है। हाँ, का नाम क्या है सर? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो पढ़ाई हो रहा है अभी। तो उसका नाम ही कार्बन। हाँ हेडिंग दिए ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। हेडिंग दे दियो ना, होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ क्लियर हो रहा है? ओके तो अभी हम लोग को अब डिटेल में पढ़ना है अल्कोहल को। किसको पढ़ना है डिटेल में? मतलब अल्कोहल बनता कैसे है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अल्कोहल से अगर पानी निकाल दे तो क्या होगा, अल्कोहल में अगर कुछ फेंट दे तो क्या होगा। अब डिटेल में अल्कोहल को पढ़ना है। फिर हाँ घर में बना के पी सकता है। अल्कोहल अगर ज्यादा आ जाए तुम्हारे घर में और मम्मी को पता चल जाए तो उसको छुपाने का उपाय क्या है? उसको वो रातों रात अल्कोहल, तुम कितनों बोतल अल्कोहल लाओगे ना, हम तुमको बताएंगे उपाय अल्कोहल कैसे। पेट में छुपा लेगा। हम तुमको केमिकल उपाय बताएंगे। रातों रात तुम एक ऐसा चीज बना दोगे ना, मम्मी को पता नहीं चले। खाली बोतल देख के भले समझ जाएगी कि बोतलवा में क्या है, लेकिन तुम बोलना बोतल में मम्मी दारू नहीं है, तुम सूंघ के देखो तो दूसरा केमिकल है। मतलब हाउ टू कन्वर्ट अल्कोहल टू अनदर केमिकल। ये तो हम ऐसे देहाती जैसा बोल रहे हैं, वहां पे नाम कुछ अलग से है, पर हम क्या बोले दारू बनता कैसे। तो किताब में थोड़ी लिखा है दारू बनता कैसे है, किताब में तो लिखा है हाँ प्रिपरेशन, दारू से पानी कैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे थोड़ी लिखा है दारू से पानी कैसे है, वो लिखा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। इसको नेक्स्ट क्लास करेंगे। मन तो रहता है 7 बजे के बाद भी पढ़ाने का, धीरे धीरे बस ये नया बचवा लोग सेट हो जाए। नहीं ठीक है 7 बज गया, जाओ। अंकित अमन हम तुम्हारे लिए सॉरी ही बोलेंगे।
हमको बच्चों को बच्चों के हिसाब से अभी आपको आगे एग्जाम्पल